आप सभी को जय मसीह की। मैं इस वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम सीखने वाले हैं कि हमें किसका प्रचार सुनना है। इस विषय को लेकर और इन बातों को लेकर आज बहुत सारे क्षेत्र में वाद विवाद, झगड़ाएं, लड़ाई और भी बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं वो सही है या वो गलत है या फिर वो सही है। इसके कारण से नतीजा क्या होता है? पहली बात है, जिन प्रचारक को आप सुनते हैं उसके प्रति जो लगाव है वो कम हो जाता है। जो प्यार है उस प्यार में कमी आ जाता है। क्यों? कमी निकालने के कारण। और दूसरा है, एक दूसरे को हम गलत समझने लगते हैं। जब हम ऐसा आरोप लगाते हैं कि वो सही है, वो गलत है, उसने गलत बोला, उसने गलत प्रचार किया, गलत वचन को प्रस्तुत किया, ऐसे यदि हम सोचते हैं, सुनते हैं, तो हम एक दूसरे को गलत समझने लगते हैं। तीसरा है, परमेश्वर के वचन में दूरीपन आ जाता है। और इसके बाद पहला सा प्रेम हम खो देते हैं। बाइबल पढ़ने का जिज्ञासा खत्म हो जाती है और हमारा विश्वास में कमी पाया जाता है। मेरे प्रियो, हम कई बार तुरंत किसी के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं। अच्छी बात है, आप विश्वास करते हैं, लेकिन हम सभी को परमेश्वर के वचनों को सुनना है और उन नबी के वक्ताओं के प्रचार को हमको जांचना है। यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5 अध्याय का 21 पद में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। मेरे प्रियो, आप सुने उन प्रचार को सुने, उन वचनों को सुने, लेकिन हम उन बातों को परखे, जांचे। और आगे क्या लिखा है? जो अच्छा है उसे पकड़े रहो, उसे थामे रहो। लेकिन बाइबल क्या बतलाती है? सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। मेरे प्रियो, और जो अच्छा नहीं है, बुराई की बातें हैं, अपमान की बातें हैं, उसे छोड़ दो। उससे मेरा और आपका आत्मिक उन्नति नहीं हो सकता है, हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता है। 22 पद में क्या लिखा है? सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल क्या बतलाती है? बातों को परखो, वचनों को परखो, प्रचार को परखो, जांचो, चेक करो। आगे कुछ बातों को मैं आप सभी के सामने बताने जा रहा हूं कि हम उन प्रचार को, उन वचनों को कैसे परखें, कैसे जांचे, कैसे हम चेक करें। क्योंकि ऐसे समय में हम आंख मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यदि हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 17 अध्याय का 10 पद और 11 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। आमीन। बड़ी लालसा से बीरिया के नगर में पौलुस के वचनों को उन्होंने ग्रहण किया।
लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, और प्रतिदिन मतलब हर रोज पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। मेरे प्रिय, हम कई बार किसी प्रचार के वचनों को सुनकर हम उतावली से ग्रहण करते, नाचते हैं और चिल्लाते हैं, हम हालेलुया और होसना का नारा लगाते हैं, हम बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, बहुत ही हम मगन हो जाते हैं और उनके बातों को तुरंत हम क्या करते, विश्वास करते, तुरंत हम मानते हैं। लेकिन बिरिया के नगर में जब प्रभु के दास लोग परमेश्वर का वचनों को सुनाने लगे तो लिखा है, बड़ी लालसा से वचन तो ग्रहण किया, लेकिन प्रतिदिन पवित्र शास्त्र से वचनों को ढूंढने लगे कि ये बातें सही है या गलत है। आप सोच सकते हैं, गलती किसी से भी हो सकता है। अब्राहम से गलती हुआ, हाजिरा के पास गया, मूसा से गलती हुआ, दाऊद से गलती हुआ, बत्शेबा के पास गया, सुलेमान से गलती हुआ, बहुत सारे विजातीय स्त्रियों के प्यार में लिप्त हो गया। बहुत सारी बातें हैं, गलती किसी से भी हो सकता है। तो हम किसी को हम परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं, और हम कई बार किसी एक प्रचारक को हम फेवरेट बना देते हैं, उसके अलावा हम किसी का नहीं सुनेंगे। मेरे प्रियो, फेवरेट हमारा प्रभु यीशु मसीह है, फेवरेट उसका कलाम है, फेवरेट पवित्र शास्त्र का वचन है। केवल इसे ही हम फेवरेट माने, क्योंकि मनुष्य एक दिन आपको धोखा दे सकता है, मनुष्य आपको छोड़ सकता है, मनुष्य आपको त्याग सकता है, मनुष्य आपको झूठ बोल सकता है, लेकिन सनातन का यहोवा जो अनादिकाल से है, हम उसके ऊपर भरोसा करें, उसके वचन पर विश्वास करें, वचन पर ही भरोसा रखें। इन लोग क्या करते थे, वचनों को ढूंढना शुरू कर दिए। कहां से? पवित्र शास्त्र से। तो हम किसी प्रचार की बातों को, उनके वचनों को कैसे परखें? क्योंकि बाइबल बतलाती है, पहला यूहन्ना 4:1 में, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। तो हम सभी को उन वचनों को हमको परखना है, जांचना है। परखने के लिए, मापने के लिए एक स्केल है। यह एक पुस्तक है, पवित्र शास्त्र है। आप बाइबल से, परमेश्वर के वचन से आप जांच सकते हैं। परमेश्वर के वचन से आप दूसरे के प्रचारक के वचन को आप परख सकते हैं, क्योंकि एकमात्र जीवित परमेश्वर का वचन है जो हमें सही गाइडलाइन को देता है, सही अगुवाई को देता है, सही बातों को बताता है, सच्चाई बातों को प्रकट करता है। केवल एकमात्र पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है। वैसे बेरिया के नगर के लोग पवित्र शास्त्र से केवल एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, प्रतिदिन ढूंढना शुरू कर दिए। वैसे ही हम भी जांचे, परखे, चेक करें। मेरे प्रियो, यदि किसी के प्रचार में गलती पाया जाता है या फिर कुछ कमी पाया जाता है, उस समय हमको एक सही कदम को उठाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीतुस की पत्री उसके 3 अध्याय का 2 पद में लिखा है, किसी को बदनाम न करें। और मैं आपको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, हर एक प्रचारक को सुनेंगे। क्यों? गलती ढूंढने के लिए, कुछ कमी को निकालने के लिए। कभी निकल गया, गलती निकल गया, उस 2-3 गलती को लेकर तुरंत
सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक पास्टर का, एक नबी का, एक वक्ता का बदनाम कर रहे हैं, उसके नाम का हम बदनाम कर रहे हैं, उसकी कलीसिया का हम बदनाम कर रहे हैं। और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है और हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को हम बदनाम कर रहे हैं। एक दूसरे को बदनाम ना करें। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए? जब हम नीति वचन 25 अध्याय का 9 पद में लिखा है, अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना। यदि आप किसी प्रचारक को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, यदि उनके प्रचार में कुछ कमी पाया जाता है, भले छोटा सा गलती क्यों ना हो, मैंने कहा हर एक व्यक्ति से गलती हो सकता है। यदि वो छोटा सा गलती पाया जाता है तो उस गलती को उठाकर बड़ा मुद्दा नहीं बनाना, उस छोटा सा गलती को लेकर बड़ा टिप्पणी तैयार नहीं करना, उस छोटा सा गलती को लेकर बहुत बड़ा बात बनाकर इंटरनेट में वायरल नहीं करना। लिखा है नीति वचन 25 का 9 में, अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना। यदि गलती पाया गया है, आप उस पास्टर से आप व्यक्तिगत बात करें, आप उनसे मिले, आप उनके साथ मुलाकात करें। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं मरकुस 9:28 में, जब यीशु मसीह जब वो घर में आया, कौन? प्रभु यीशु मसीह, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा। कब? भीड़ के बीच में नहीं पूछा, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे भीड़ ही भीड़ थे। एकांत में यीशु से पूछा। वैसे ही हम भी अपने पास्टर से, प्रभु के सेवकों से, परमेश्वर के दासों से एकांत में बातचीत करें। व्यक्तिगत हम उन बातों को रखें। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20 अध्याय का 17 पद में लिखा है, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहाँ ले गया? भीड़ से अलग एकांत में ले गया और उनसे प्रभु यीशु मसीह बात करने लगा। वैसे ही यदि किसी पासवान से गलती होता है, किसी व्यक्ति से गलती होता है, बट उन्हें मिले, उनके साथ बात करें, एकांत में व्यक्तिगत बात करें, तो हमको किसका सुनना है? यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय का 35 पद में लिखा है, और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। आमेन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बादल से एक शब्द निकला, परमेश्वर ने कहा यह मेरा पुत्र है और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सुनने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। इसका हमको सुनना है, बाइबल का हमको सुनना है, परमेश्वर का वचन को हमको सुनना है। यही वचन आपको मार्गदर्शन करेगा। आमेन, हालेलुया, क्योंकि तेरा वचन तो मेरे पाँव के लिए ज्योति और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। बोलो यीशु मसीह की जय।